मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ का जो नेता होता है उसका एक शौक होता है, राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ की पुड़िया जेब में रखता है। लेकिन 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 यहाँ तो पंचकल्याण के वो भी विनय भैया प्रतिष्ठाचार्य, उन्होंने अगर आप लोग राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ खाते भी होंगे तो त्याग करा दिया होगा, बाहर फेंकवा दिया होगा। लेकिन हमारे राजस्थान में माननीय नेताजी 26 जनवरी पर हमारे कॉलेज में, मेरे कॉलेज में पधारे, उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ की पुड़िया बाहर निकाली। उनको पता नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी भाषण देने बुला लेंगे, और मैंने नाम ले लिया, माननीय मंत्री जी पधारे और गणतंत्र दिवस से अपना उद्बोधन प्रदान करें। और इसी तरह सामने 3-4 चैनल वाले थे, पुड़िया के साथ मंत्री जी की फोटो क्लिक हो गई। मंत्री जी घबरा गए, और ये क्या, अगर ये अखबार में छप गया तो भजनलाल शर्मा बाहर निकाल देंगे मंत्रिमंडल से। लेकिन साहब राजस्थान का नेता कितना चमत्कारी होता है, पूरा काम किया उन्होंने। अब 1 मिनट के लिए माननीय नेताजी खड़े हैं, इतना ध्यान रखना। भाई और बहनों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा यानी कि कश्मीर यूं तोड़ करके पाकिस्तान अपने में मिला लेना चाहता है। लेकिन इस पाकिस्तान को पता नहीं, इस कश्मीर के साथ ये जो सफेद चोटी वाला हिमालय है, ये सदा इसी कश्मीर में रहेगा। ये कभी भी इधर से उधर नहीं जा सकता है। अब रही छोटी मोटी समस्या जैसे जातिवाद, आतंकवाद, भाषावाद, वर्गवाद, अरे क्या है ये, इनको यूं चुन चुन करके हटा देंगे। अभी रोकना, यूं चुन चुन करके हटा देंगे। अरे पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान उसको यूं चुटकी में दबा लेंगे। हमारी ताकत को देख करके सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। अब बजा सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। मित्रों, ये एक माहौल दिया था मैंने। ये सर आप कहाँ चल रही है, राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ की तलब लग गई। हाँ कोई बात नहीं सर, आएंगे जरूर। मैं उस महारथी को बुला रहा हूं जिसका क्रम नहीं है, लेकिन अगर कोई महारथी प्रारंभ में आए तो ऐसे लगता है कि कार्यक्रम एकदम मुकाम पर पहुंच गया। यद्यपि अमित मौलिक ने जिस हाइट पर कवि सम्मेलन को पहुंचा दिया है, अब इधर उधर की बात करना भी बेकार लग रहा है। सच मानिए, मेरे भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां और बजा दीजिएगा। और मैं उस हास्य के उस विराट व्यक्तित्व को बुला रहा हूं जिनका नाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से गोमटेस तक हर नगर शहर में विद्यमान है, जिनके बिना मंच अधूरा होता है। उनका नाम होता है दिनेश देहाती। जोरदार तालियों के बीच बालाघाट से हमारे बीच। जितने भी अच्छे लोग हैं तालियां बजा दीजिए एक बार। वाह, जय जिनेन्द्र। मैं दिनेश देहाती बालाघाट मध्य प्रदेश से। देखने से लग भी रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिस देश का देहाती ऐसा हो तो विकास तो हुआ है। वाह। और यदि विकास हुआ है तो आपका प्यार, प्रेम, स्नेह मिले, विश्वास मिले, और जिन जिन व्यक्तियों का होता है प्रभु में विश्वास, प्रभु करते हैं उनके मन में वास। और जो जो लोग होते हैं प्रभु के चरणों में, प्रभु का विश्वास भी होता है उनके साथ खास। बोलिए जय जिनेन्द्र, भगवान महावीर की जय हो। मैं देहाती आपके सामने अपने विचार रखने जा रहा हूँ। यहाँ जिस तरीके से आपने यहाँ माहौल बनाया और प्रभु की वंदना की, श्री चरणों में प्रणाम किया, निसंदेह अतुल्य है। सभी माता बहनों को प्रणाम करता हूँ, मेरे पुरुष भाइयों को भी प्रणाम करता हूँ, और जो मेरी प्रजाति के हैं उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा क्रम हंसने हंसाने का है। मेरा ऐसा मानना है कि जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसकी सारी कमाई बेकार है। जीवन में थोड़ा सा आनंद का होना जरूरी है, और आनंद के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। प्रभु के अपने चरणों में जाओ, प्रभु आशीर्वाद देते हैं। मैंने कुछ चीजें सोची वो आप तक पहुंचाता हूँ, और सारी बातें भी पहुंचाता हूँ। मेरी पंक्तियां प्रारंभ में आपका आशीर्वाद स्वागत पाना चाहती है, पढ़ता हूँ।
कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। कहीं आपकी विचारधारा का स्पर्श करते हुए पंक्तियां निकले तो आशीर्वाद देना कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। घड़ा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। घड़ा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। कहते हैं उमूमन के लोग देहातियों में अक्ल नहीं होती। साहब ये सहज प्रश्न सहज विश्वास है, लेकिन मेरा मानना कुछ खास है कि देहातियों में अक्ल होती है तभी शहर वाले हैं। अगर देहाती में अक्ल नहीं होती तो शहरों का अस्तित्व भी नहीं होता। चाहे गांव हो छोटा लेकिन शहर है गांव का ही बेटा। चाहे गांव हो छोटा लेकिन शहर है गांव का ही बेटा। मैं अपनी बातें प्रारंभ करता हूँ। लोग कहते हैं, लोग मैं जो बारीक दृश्य देखता हूँ, हाँ भैया, प्रभु गुरुदेव के चरणों में आते हैं, शीश झुकाते हैं और देखते उधर फोटो खिंचवाते हैं। तब मेरी समझ में नहीं आता कि वो प्रभु के प्रति समर्पित होता है कि कैमरे के प्रति समर्पित होता है। वाह। आपका समर्पण जहां होता है आपके भाव भी वहां तक जाते हैं, लेकिन अगर आपका चेहरा कैमरे को देखकर मुस्कुराता है इसका मतलब आपका समर्पण प्रभु के चरणों में नहीं कैमरे की तरफ होता है। दृश्य है साहब। वाह भैया वाह। मैं देहाती हूं लेकिन मेरी नजरिया ऐसी ही जगह जाती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कभी आप इस नाखून से सख्त जमीन को खोदने की कोशिश कीजिए। आपके इस नाखून से जमीन, वो सख्त जमीन नहीं खोदने वाली, लेकिन उसी सख्त जमीन के अंदर कोई बीज पड़ा हो, प्रभु कृपा से वातावरण अनुकूलित हो जाए तो वो सख्त जमीन के अंदर का रखा हुआ बीज भी अपने हिस्से का आसमान देखने के लिए वो सख्त जमीन को फाड़कर बाहर आ जाता है। वाह 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 वाह। जब प्रभु की कृपा होती है तो उस नाजुक सी कोमल सी चीज को भी इतनी शक्ति दे देता है। आप तो फिर बड़े इंसान हैं, एक बार तालियां बजाएं, मैं प्रारंभ करता हूं। लोग बोलते हैं कि देहातियों में अक्ल नहीं होती, देहातियों में सांस्कारिक वैचारिक अक्ल होती है। आप तक पहुंचाता हूं। शहरों में शायद किताबें हो, विश्वविद्यालय हो, विद्यालय हो, लेकिन घर परिवार के आनंद और संस्कार गांवों में बसते हैं। कभी गांव के संस्कार को जाना, आप लोग यहाँ शहर के हैं लेकिन गांव देहात का जीवन भी आपने देखा है। गंज बसोदा के बारे में मुझे जानकारी है, माता बेने बैठी हुई है खेत खलियान के पास। अमूमन देहाती उस आदमी को बोलते हैं जो देहात में रहता है। देहात को लोग बोलते हैं कि पिछड़ा हुआ हो, लेकिन एक बात मेरे को आपने बहुत सारे चैनल्स में भी देखा होगा, मैं पढ़ता हूँ कहीं बात कहीं देहातियों का संस्कार आप तक जाए। हाँ भैया, तो मुझे आशीर्वाद देना, प्यार देना, और मैं हंसने हंसाने के लिए आया हूँ। वो काम भी पूरा करके जाऊंगा साहब के देहाती में अक्ल होती है, ये बात भी बता के जाऊंगा। पढ़ता हूँ कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में कहीं लगे किसान का दफल, कहीं देहात के जीवन का रेखांकन किया हो तो हाथ उठाना। हाँ भैया। हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते, आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। वाह भैया वाह। देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। क्या कहने दिनेश भैया। और ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, लेकिन हमारे किसी भी देहात में कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। हमारे किसी भी देहात अरे ताली बजाओ इस बात पर जोरदार। क्या कहने, वृद्धाश्रम नहीं होता, गांव में वृद्धाश्रम नहीं होता। क्या कहने। तकलीफें सहते हैं, अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। तकलीफें सहते हैं, अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। और कहते हैं कि देहाती में अक्ल नहीं होती। तो एक फिर बात करता हूँ कि मोहल्ले में हो गमी, मोहल्ले में हो गमी तो देहाती उसको अकेला रोने नहीं देता। मोहल्ले में हो गमी तो देहाती उसको अकेला रोने नहीं देता। और हाथ में हो 2 रोटी भी तो सामने वाले को भूखा सोने नहीं देता। सामने वाले को भूखा क्या कहने, सोने नहीं देता। लोग बोलते हैं कि देहाती में अक्ल नहीं होती। माता बहनें जिनके बारे में जैसा पता था धीरे धीरे वहीं जा रही जहां उनको जाना था।
और ये क्रम चलते रहता है। लेकिन जितने लोग बैठे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ वही लोग बैठे रहे होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए साहब। वाह 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 महिलाओं वाह। की आप तो मात्र शक्ति हैं, हाँ। इधर तो जो बैठे हो सहन शक्ति हैं, दोनों